हेलो क्लास, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर चुके हैं और देर दी दास की एंडिंग्स भी हमने देख ली है और प्लूरल फॉर्म भी हमने देख लिया है। और उन्हीं वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा, जिसका नाम है स्प्राककोर्स, उससे रिलेटेड, ये थीम से रिलेटेड जितने वर्ड्स आप गैदर कर सकते हो करो। तो आई होप वो आपने किए होंगे, क्योंकि मैंने भी कुछ वर्ड्स गैदर किए, वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स। तो आज हम वो करेंगे। तो आप देखो कि आपने कौन से वर्ड्स मिस आउट किए हैं, तो आप वो लिख सकते हो और मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने कौन से वर्ड मिस कर दिए। मेरे हिसाब से मेरे को जितने भी वर्ड्स मेरे ध्यान में आए वो मैंने लिखे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। इम स्प्राककोर्स, ये कुछ मैंने आर्ट बनाने की कोशिश की है टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। सो ये यहाँ पे मैंने वर्ब्स लिखे हैं, एडजेक्टिव्स एंड देन एडवर्ब्स। ठीक है, वर्बेन, das Verb, die Verben। ठीक है, वर्बेन मीन्स ये प्लूरल फॉर्म है। सो बुक्सटाबियरन, फर्स्ट इज बुक्सटाबियरन। बुक्सटाबियरन मीन्स टू स्पेल, बुक्सटाबियरन। वीडरहोलन, वीडरहोलन, ओके, ये आर है, DER, वीडरहोलन। फेस्टेन, वीडरहोलन मीन्स टू रिपीट। तो मैं यहाँ पे सेपरेटली उसका मतलब नहीं लिखूंगी, मैं वर्बली आपको बताती जाऊंगी, वो आप लिखो। ठीक है, वीडरहोलन मीन्स टू रिपीट। फेस्टेन, फेस्टेन मीन्स टू अंडरस्टैंड। मार्कियरन, मार्कियरन मीन्स टू मार्क। ऑर्डनेन, ऑर्डनेन मीन्स टू प्लेस इट इन ऑर्डर। सो नेक्स्ट, अनश्राइबन, अनश्राइबन मीन्स टू नोट डाउन और टू राइट डाउन। स्प्रेशन, Sprechen means to speak. Schreiben, schreiben means to write. Lesen, lesen means to read. Lernen, lernen means to learn. Hören, hören means to hear. Sehen, sehen means to see. Üben, üben means to practice. Zählen, zählen means to count. Erklären, ये के है, ठीक है। Erklären means to clear. Sagen, sagen means to say. Spielen, spielen means to play. Unterrichten, unterrichten means to teach. Studieren, studieren means to study. तो ये सारे हमारे वर्ब्स हो गए। बुक्सटाबियरन, वीडरहोलन, फेस्टेन, मार्कियरन, ऑर्डनेन, अनश्राइबन, स्प्रेशन, श्राइबन, lesen, lernen, hören, sehen, üben, zählen, erklären, sagen, spielen, unterrichten, studieren। ओके, तो नेक्स्ट, तो ये सारे वर्ड्स जो है, ये सारे वर्ब्स जो है वो ये स्प्राककोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, सो नेक्स्ट, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बोलते हैं। यहाँ पे मैंने प्लूरल फॉर्म लिखा है, das Adjektiv, die Adjektive, das Adjektiv, die Adjektive। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं बोलते, एडजेक्टिव। फास्ट, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव में आते हैं गुड, गुड मीन्स गुड। sehr गुड मीन्स वेरी गुड। सुपर मीन्स सुपर। टॉल मीन्स ग्रेट। फंटास्टिश, फंटास्टिश मीन्स फैंटास्टिक। और ये लास्ट, ausgezeichnet, ausgezeichnet, तो ये जी है। ठीक है, ये यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए ऐसा हो रहा है। ausgezeichnet मीन्स एक्सीलेंट। सो गुड, sehr गुड, सुपर, टॉल, फंटास्टिश, ausgezeichnet। सो नेक्स्ट, adverbian, adverbian। तो adverbian प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म das Adverb, das Adverb। ठीक है, das Adverb, die Adverbian। यहाँ पे मैंने लिखा है einmal मतलब एक बार, noch einmal मतलब फिर से एक बार, langsam मीन्स स्लो। ठीक है, तो ये एडवर्ब से इतने ही मुझे मतलब याद आए। ठीक है, और यहाँ पे और एक एडजेक्टिव हम लिख सकते हैं, रिस्टिश और फाल्स, रिस्टिश और फाल्स। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, रिस्टिश, फाल्स, एडजेक्टिव में ये भी आते हैं। सो ये हो गए einmal, noch einmal, langsam। तो ये हो गया हमारे वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स।
सो आई होप आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे। ये स्प्राकुर से ही रिलेटेड है, और आपने जो वर्ड्स लिखे नहीं वो आप इसमें से देख के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू नाउन्स नाउ। जैसे मैंने वो कैफ़े का मैंने बताया था, देखिए ये मैंने बताया था कैफ़े का, वैसे ही मैंने स्प्राकुर्स का करके रखा है, देर दी दास, क्योंकि ये वाला पैटर्न मुझे बहुत सिंपल लगा है, इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न चूज़ किया है। आप चाहो तो ये वाला पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। बीच में स्प्राकुर्स और आजू बाजू फिर उसके वर्ब्स नाउन्स वो जो भी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। देर दी दास ऐसे मैंने पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। सो पहले देर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने नाउन लिखे है, ये जो है वो आर्टिकल है, ये नाउन है, और ये उसके प्लूरल फॉर्म्स है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद देर unterricht मीन्स टीचिंग, टू टीच। देर unterricht, दी unterrichter, देर स्टूल मीन्स चेयर, देर स्टूल, दी स्टूलर। ओके, अगर मैंने ये ऐसा लिखा है उमलाउट और फिर ए, तो उमलाउट ये जो वर्ड है इसके ऊपर हम किसके ऊपर उमलाउट लगाएंगे? STHL कहाँ पे लगाएंगे? यू के ऊपर ही ऑफ कोर्स लगाएंगे ना। तो इसका मतलब होता है STUH उमलाउट और स्टूलर। तो इसका मतलब ये होता है उमलाउट अगर लगाया होगा और उसके आगे ई लिखी होगी, प्लूरल फॉर्म में मैं बता रही हूँ, तो इसका मतलब ये जो पैटर्न है ये हमें गोयथे इंस्टीट्यूट में ऐसे इसी तरह से सिखाया जाता है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही सिखा रही हूँ। अगर प्लूरल फॉर्म में अगर 2 डॉट और आगे मैंने एंडिंग्स लिखे हैं, इसका मतलब जो भी 3 एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स सीखे हैं जिसके ऊपर उमलाउट्स होते हैं वो ये शब्द में हो गया, ये वर्ड में वो लेटर ज़रूर होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर 2 डॉट जाएंगे और जो ई और ये जो है वो सबसे लास्ट में एंड में जाएंगे, ठीक है। सो द स्टूल, दी स्टूल, आई होप आपको समझ में आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, देयर टिश, दी टिशर मीन्स टेबल, देयर कंप्यूटर, दी कंप्यूटर्स, ठीक है, कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर, देयर शूलर, दी शूलर, बस आर्टिकल चेंज होगा, बाकी शूलर का शूलर ही रहेगा, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है। देयर शूलर का मतलब स्कूल बॉय, दी शूलर इनका मतलब स्कूल गर्ल, दी शूलर इनका प्लूरल फॉर्म होता है, देयर शूलर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा, दी शूलर, देयर शूलर, दी शूलर, इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट नॉर्मल, आप चाहो तो स्कूल, ये जो शूलर है वो स्पेसिफिकली स्कूल गर्ल या स्कूल बॉय के लिए होता है, ठीक है, बट स्टूडेंट इज स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश नॉर्मल, ठीक है। देयर स्टूडेंट, दी स्टूडेंटन, देयर स्टूडेंट, दी स्टूडेंटन। सो नेक्स्ट, कुगल श्राइबर, कुगल श्राइबर का मतलब होता है बॉल पेन, पर इसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो कूली होता है, देयर कूली, देयर कूली मतलब कुगल श्राइबर मतलब बॉल पेन ही होता है, और उसका सिंगुलर फॉर्म दी कूलीज होता है, तो ये उसका मैंने लिखा है यहाँ पे। और इसका कोई कुगल श्राइबर अगर आप पूरा सेंटेंस, अगर पूरा वर्ड आप लिखते हो तो उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, ठीक है। देयर कुगल श्राइबर, दी कुगल श्राइबर, सिर्फ आर्टिकल चेंज होगा, बाकी ये देयर कूली, दी कूलीज, ये एस मैंने उसके लिए लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर फ्यूलर, दी फ्यूलर, फ्यूलर मतलब इंक पेन, फाउंटेन पेन वो होता है, ठीक है। देयर फ्यूलर, दी फ्यूलर, देयर ब्लाइस्टिफ्ट मतलब पेंसिल, देयर ब्लाइस्टिफ्ट, दी ब्लाइस्टिफ्ट, ये लगता है इसे, देयर ब्लाइस्टिफ्ट, दी ब्लाइस्टिफ्ट, देयर स्पिट्जर मतलब शार्पनर, दी स्पिट्जर, यहाँ पे कोई प्लूरल फॉर्म इसको एंडिंग नहीं लगती है, सिर्फ आर्टिकल चेंज होता है, दी, प्लूरल में आर्टिकल एक ही होता है, दी, देयर स्पिट्जर, दी स्पिट्जर। नेक्स्ट, देयर राडियर गुमी, देयर राडियर गुमी मीन्स इरेजर, दी राडियर गुमीज, दी राडियर गुमीज, सिर्फ एसेंडिंग लगती है। नेक्स्ट, देयर लेरर, दी लेरर, यहाँ पे एंडिंग्स, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ आर्टिकल चेंज होता है, दी लेरर, ठीक है। नेक्स्ट, देयर श्राइप्टिश, देयर श्राइप्टिश मतलब राइटिंग टेबल, दी श्राइप्टिशर, दी श्राइप्टिशर, देयर श्राइप्टिश, दी श्राइप्टिशर। सो नेक्स्ट, देयर श्वाम, दी श्वेमर। सो देखिए, श्वाम का मतलब होता है डस्टर, सो ये जो पूरे सेंटेंस में आ ही है जिसके ऊपर 2 उमलाउट्स लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए उमलाउट एंड देन एंडिंग ए, प्लूरल, ये जो पैटर्न है ये इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, देयर जाट्स,
दी जेड्स, फिर इससे आ गया। देखिए यहाँ पे पूरे वर्ड में सिर्फ आ ही है जिसके ऊपर उमलाउट लगता है। सो 2 dots and e at the end. Der Satz, die Sätze. Der Kurs, die Kurse. Der Kurs, die Kurse. Satz means sentence. Kurs means course. Der Text, text means small text, paragraph. Der Text, die Texte. Der Dialog, die Dialoge. Der Dialog, die Dialoge. So I hope आपको समझ में आया होगा ये सारे वर्ड्स। एंड विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। दी और दास हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। Und wir treffen uns in der nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Auf Wiedersehen.